अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। इस दौरान शनिवार यानी 13 जुलाई को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने उन पर स्नाइपर से हमला कर दिया। इस हमले में ट्रंप के कान को छूती हुई गोली निकल गई। इस हमले में ट्रंप बच गए। ऐसे में इस्कॉन टेम्पल के प्रवक्ता राधा रमण दास ने दावा किया है कि ट्रंप की जान दैवीय शक्ति की वजह से बची है। ये शक्ति किसी और की नहीं बल्कि बाबा जगन्नाथ की थी। उनके इस दावे के बाद चारों तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर राधा रमण दास ने ऐसा क्यों कहा है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रंप का बचना क्यों जगन्नाथ रथ यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल इस्कॉन टेम्पल के प्रवक्ता राधा रमण का दावा है कि आज से ठीक 48 साल पहले ट्रंप जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे। ऐसे में जब आज दुनिया एक बार फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न मना रही है, ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ ने उनकी जान बचाई है। इस्कॉन टेम्पल के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है कि ट्रंप ने 1976 में रथों के निर्माण के लिए मुफ्त में अपना ट्रेन यार्ड मुहैया कराकर इस्कॉन भक्तों की रथ यात्रा आयोजित करने में मदद की थी। आज यानी 14 जुलाई को जब दुनिया 9 दिन के जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मना रही है, तो ऐसे में उन पर यह भयानक हमला और उनका बाल बाल बचना जगन्नाथ की कृपा को दर्शाता है। ट्रंप पर हमले का कैसे जुड़ा भगवान जगन्नाथ से कनेक्शन। राधा रमण ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क सिटी में पहली जगन्नाथ रथ यात्रा 30 साल के उभरते हुए रियल एस्टेट मुगल ट्रंप की मदद से शुरू हुई थी। आज से लगभग 48 साल पहले जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था, तो सामने बहुत चुनौतियां थी। ऐसे में फिफ्थ एवेन्यू रोड पर रथ यात्रा को मंजूरी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी खाली जगह को ढूंढना जहां रथ को तैयार किया जा सके, वो भी आसान नहीं था। ऐसे में हर संभव मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से क्या है ट्रंप का कनेक्शन। ऐसे में ट्रंप कृष्ण भक्तों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे। भक्तों की निराशा चरम पर थी, उनकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। जिन फॉर्म मालिकों से संपर्क किया गया था, उनमें से लगभग सभी ने कहा कि वे पेंसिल्वेनिया रेल यार्ड में उस जमीन को बेचने जा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त थी। कुछ दिन बाद उन्हें बताया गया कि ट्रंप ने पुराने रेलवे यार्ड की जमीन खरीद ली है। भक्त प्रसाद के साथ ट्रंप के ऑफिस पहुंचे। ट्रंप के सेक्रेटरी ने वह प्रसाद लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जिस काम के लिए हम आए हैं ट्रंप उससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन यहाँ चमत्कार होने वाला था। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि 3 दिन बाद ट्रंप के सेक्रेटरी ने भक्तों को बुलाकर कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ट्रंप ने आपका पत्र पढ़ा और तुरंत हाँ कर दी है। ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए ओपन रेल यार्ड का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप के हमले को लेकर पादरी ने भी किया है भविष्यवाणी। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पादरी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पादरी का नाम ब्रैंड बिग्स बताया जा रहा है। ये वीडियो कई महीने पुराने होने का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें पादरी इस घटना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस वीडियो में बिग्स को दावा करते हुए सुना जा सकता है कि भगवान ने उन्हें ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया है जो अमेरिका में जल्द होने जा रही है। भगवान ने कहा है कि अभी अमेरिका में बहुत कुछ होना है। इस वायरल वीडियो में बिग्स कहते हैं कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा है। मैंने देखा है कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई। यह गोली उनके सिर के इतने नजदीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए। मैंने ये भी देखा है कि इस बीच जमीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे। मैंने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव जीतते भी देखा है। पादरी के भविष्यवाणी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली तो चल गई, लेकिन क्या वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।